गाजियाबाद की एक लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने मालकिन के सामने एक बच्चे को काट लिया, जिस पर वो बच्ची उस बच्चे के सॉरी वो मालकिन उस बच्चे के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और सीधी खड़ी रही। दूसरी घटना में पनवेल में एक पालतू कुत्ते ने एक डिलीवरी बॉय के अंग विशेष पर काट लिया, जिसके बाद उसको समस्या हुई। इसके बाद तीसरी घटना में नोएडा के सेक्टर 75 में एक और व्यक्ति को लिफ्ट से बाहर निकलते हुए एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। ताजा घटना में लखनऊ में एक दोबारा से पालतू कुत्ते ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसको इतना घायल कर दिया कि वो अब जीवन में कभी पिता नहीं बन पाएगा। गाजियाबाद में एक बच्चे के ऊपर एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने इतना हमला किया कि उसको 150 टांके लगे। इन सब घटनाओं से एक चर्चा को जन्म मिला है कि क्या सोसाइटी शहरीकरण में ये पालतू कुत्ते समस्या हैं। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश शुक्ला जी हैं और बिजनेस वुमेन और सामाजिककर्ता कुम्मू जोशी भटनागर जी। आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस प्रोग्राम को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। अब बात करते हैं मुद्दे की। इसकी शुरुआत करते हैं गिरीश शुक्ला जी। गिरीश जी, सोसाइटियों में पालतू कुत्ते भी एक बड़ी समस्या हो गए और ये लिफ्ट में आने वाली घटनाएं बड़ी कॉमन सी लगने लगी हैं। एकदम से बैक टू बैक घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या पक्ष है इसमें, समस्या कहाँ है? अंशु जी, मैं बस इसमें इतना ही कहना चाहूंगा ठीक कि हमें कुत्ते में और इंसान में फर्क करना पड़ेगा। ठीक। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन इंसान है और कौन कुत्ता। हाँ हाँ, जानवर जानवर होता है, वो इंसान के बराबर नहीं हो सकता बिल्कुल। है। और जब हम कुत्ते के माता पिता बन हाँ जाते हैं, जब हम ये आजकल चलन जो आप हाँ बता हाँ, रहे हैं, आप छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, उसमें डॉग को पाल रहे हैं। भाई, आप लिफ्ट का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिफ्ट को दूसरा भी कोई इस्तेमाल हाँ, करता है। जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो हो सकता है रास्ते में कोई और दूसरा बिल्कुल। भी मिले। आपने अगर कुत्ते को पाल रखा है तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप 20वें माले से अगर 20वें पे रह रहे हैं तो वहां से नीचे सीढ़ियों से आ सके, क्योंकि रास्ते में लिफ्ट केवल आपके लिए तो है नहीं, रास्ते में कोई और आएगा। और आपने जितनी भी घटनाएं बताई हैं, ये ज्यादातर लिफ्ट वाली हाँ घटनाएं हैं, पार्क वाली घटनाएं हैं। कोई किसी के घर में जाता है तो कुत्ता नहीं जी। काटता है, और हम ऐसे घर में जाएंगे क्यों जहाँ पे कुत्ता है? हम नहीं पसंद हाँ करते। वो मेरा अपना पसंद ना पसंद नहीं है, बल्कि ये समाज का है। जिसको कुत्ता पसंद है, केवल कुत्ता उसी को पसंद है। जिसको जो नहीं पालता, आज एक बंदा बता दीजिए जो इसको जो कुत्ता नहीं पाल रखा उसे कुत्ता पसंद हो। जी और जी। ऐसी घटनाओं में एक भी केस बता दीजिए कि जो कि ऐसा हुआ हो और उसके बाद उसे सजा मिली हो। सबसे बड़ा हमें तो हम्म, सरकार से भी एक गुहार है कि ऐसी चीजों पे कड़े से कड़े कानून बने। ठीक है। मैं कुमू जोशी भटनागर जी को ला रहा हूँ। कुमू जोशी जी, आप आ, स्वयं कुत्ता पालती भी हैं और इस घटना पे आपका पक्ष ये भी है कि ये इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और लोगों को ख्याल रखना भी चाहिए। क्या कहना है आपका? देख, आपकी आवाज हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। एक्चुअली मेरे पास भी है हाँ गोल्डन रिट्रीवर और हाँ हाँ एक पर्शियन कैट भी है। हाँ पर हम लोग ग्राउंड फ्लोर में हैं और मैं ये चीज मानती हूँ हाँ कि ठीक है, ओनर जरूर है हाँ हाँ डॉग और कैट्स के। हाँ पर हाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ठीक कि है। हमारे जो नेबर्स हैं या हाँ हाँ, सोसाइटी के लोग हैं, उनको वो हम्म, प्रॉब्लम नहीं होनी कि हम लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, लेकिन मैं ये हाँ हाँ, मानती हूँ कि लिफ्ट में उतरते चढ़ते हैं जी। उनके लिए। और जो आजकल जितने केसेस हो रहे हैं, जो आपने देखा है और सभी इससे वाकिफ हैं, कि लिफ्ट में किस तरह से डॉग और नेबर्स का या लोगों का, पब्लिक का ऑक्यूपाई एक साथ होना आसान नहीं होता है। हम्म और आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉग फोबिया भी होता है जिसको। हम्म तो हम ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम्म बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर्स प्रॉब्लम एज वेल। और हम्म, अगर हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं तो जी जी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके प्रति। हाँ हाँ प्रेम अपनी जगह है, हाँ ह्यूमैनिटी अपनी जगह है,
हाँ, और चाहे वो स्ट्रीट डॉग के लिए हो, चाहे वो हाँ, आपके स्वयं के खुद के डॉग के लिए हो, हाँ, हमें बाकियों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। ओके। मैं राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, हमने 2 पॉइंट सुने। कुमु जी खुद पेट ओनर भी हैं, लेकिन स्टिल वो भी कह रही हैं कि हमको ये करना चाहिए कि हम लोगों का ख्याल रखें। गिरीश जी कह रहे हैं, वो परेशानी बता रहे हैं कि सोसाइटी में क्या परेशानी हो रही है और ये जो घटनाएं आ रही हैं, आपका क्या कहना है इस देखिए, कुत्ता पालने की जो प्रवृत्ति है, पे? जी, जी, इसके पीछे 3 कारण मुझे नजर आते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला है, सुरक्षा के लिए कुत्ता पाला जाता है। हम्म, दूसरा, आप उसे प्रेम कर सकते हैं, हम्म, शायद आपका कुत्ता प्रेम हो। जी, जी, तीसरी चीजें जो महानगरों में देखने में आ रही हैं, और अब वो महानगरों से लगे हुए गांवों में भी दिखाई दे रहा है, कि ये स्टेटस सिंबल भी है। जी, जी, तो जहां तक रक्षा की बात है, तो कुत्ता चूंकि आक्रामक होता है, हिंसक होता है, शेर आप पाल नहीं सकते। हम्म, तो कुत्ता सबसे ज्यादा अनुकूल है आदमी के, हम्म, रक्षा की दृष्टि से। जी, जी, उसको आसानी से पाला जा सकता है और उसकी देखभाल की जा सकती है। हम्म, पशु प्रेम कुत्ते से होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हम्म, कुत्ते से प्रेम हो सकता है और आप इसलिए भी उसे पाल सकते हैं कि आपको प्रेम है। हम्म, लेकिन ये जो तीसरा विषय है, स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल, जी, इसके साथ एक अहंकार भी जुड़ा हुआ है, हम्म, कि आप बड़े फक्र के साथ या घमंड के साथ कहते हैं कि मैंने फलानी नस्ल का हम्म, कुत्ता पाला हुआ है। उसे लेकर चलते हैं तो आपके चाल चलन में भी फर्क आ जाता है। फिर जब वो कुत्ता किसी पर हमला कर देता है, उस समय आप हेल्पलेस होते हैं, आप उसे रोक नहीं पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते। हम्म, तो ऐसा कोई भी काम जी, आपको करने की समाज में इजाजत नहीं है हम्म, जिसे आप नियंत्रित ना कर सकें। जी, तो ये जो सोसाइटियों में जो आपने जिन घटनाओं का वर्णन किया, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं रोजाना घट रही हैं, और कभी कभी इन घटनाओं की बाढ़ भी आ जाती है, जी, और समाचार माध्यमों में ये घटनाएं बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगती हैं। जी, तो उस समय ये देखने में आता है कि कुत्ता मालिक के द्वारा, चाहे विवशतावश हम्म, या अपने अहंकार के कारण, वो घटना होने पर कोई क्षमा मांगने की बजाय जी, जी, या पीड़ित के प्रति कोई सहानुभूति रखने की बजाय, उसकी कोई सहायता करने की बजाय, इस बात पर अड़ जाता है कि कुत्ता है, मैं क्या करूं। हम्म, जबकि, ओके। अच्छा, एक एक बात और मैं इसमें कहना चाहता हूं जी, अभी, जी, बाकी तो चर्चा आगे बढ़ेगी, जी, कि कुत्ता जो है, इसका कोई मालिक नहीं होता है। ये शब्द ही गलत है। कुत्ते का हम्म, पालक होता है। अच्छा, कुत्ता पालने वाला उसका पालक है, कुत्ते का कोई मालिक नहीं होता है। हम्म, तो मालिक तो नौकरों के होते हैं, कुत्ता नौकर नहीं है। कुत्ता एक मतलब जीव है, और उसको मैं इसको ऐसे उसको समझ लूं कि ये कुत्ते के पालक भी नहीं है, बेसिकली कुत्ते के नौकर हैं, क्योंकि उसको एसी में रख रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। और अपने अपने अहम को तुष्ट कर रहे हैं। जी, क्योंकि स्टेटस ये सिंबल है। ये पालक की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जी, जी। जी। अब मैं आता हूँ देवेंद्र शर्मा जी को। देवेंद्र जी, जब मैं ये सारी बातें रिसर्च कर रहा था, तो जो कारण बैरागी जी ने बताए, उसके अलावा मुझे एक और कारण लगा। वो था हमारे शहरी जीवन में बढ़ता एकाकीकरण, एकाकी जीवन जिसे हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं। अब वो इंडिविजुअल अकेले रह रहे होते हैं, तो उनको एक लगता है कि भाई भरोसा किस पे करें। तो वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, तो एक कुत्ता पाल लेते हैं।
कि भाई इस बहाने जो है हमारे पास कोई है, साथी है। दूसरे तरीके के लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं आउट ऑफ इंडिया या कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या सेटल्ड हो गए हैं, और वो बुजुर्ग भी शहरी जीवन में फ्लैटों में रह रहे हैं। तो वो भी अपनी जीवन का एकाकीपन दूर करने के लिए एक कुत्ता पाल लेते हैं। ये उन्हें सिक्योरिटी भी लगता है कि भाई हमें सुरक्षा देता रहेगा। हालांकि महानगरीय जीवन में आजकल सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड हमेशा उपलब्ध हैं, लेकिन हमने फिल्मों में बाकी चीजों में, कहानियों में इतना पढ़ लिया है कि हम उसको अपना साथी मान लेते हैं। तो ये जो एकाकी जीवन का एक परिणाम है कि लोग कुत्ता बहुतायत में पालने लगे हैं, और जो शहरी जीवन है इसमें क्या समस्या को बढ़ा दिया है? सर मैं अपनी बात को जहां से शुरू करता उसकी लाइन आपने खींच दी है और उसी लाइन से मैं शुरू भी करता हूँ। जी जी। देखिए, भारत के अंदर जितने समय से औद्योगिकरण शुरू हुआ है, बिल्कुल, उतनी ही तेजी से नगरीकरण बढ़ गया है। कारण सीधा है कि गांवों को छोड़कर लोग रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। तो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके दो कारक हैं सर, एक सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक। सामाजिक कारक तो यह है कि जब हम गांवों में संयुक्त परिवार को छोड़ करके हम शहरों में नगरीकरण में का हिस्सा बनते हैं, तो हम एकाकी यानी कि संयुक्त परिवार से छोटे परिवार, एकांकी परिवार की तरफ बढ़ते हैं। जी जी। और यहाँ से एक दौड़ शुरू होती है, करियर बनाइए, रोजगार अच्छे तलाशिए। और शहरीकरण की इस भागदौड़ में भी हम देखते हैं कि परिवार से बच्चे अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे देश, दूसरे शहरों में जाकर के सेटल्ड हो जाते हैं। तो आज की स्थिति में आप देखिए सर, एक बड़ी भयावह स्थिति है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और नोएडा में भी आपने देखा होगा कई घटनाएं कि कई फ्लैट के दरवाजे बंद मिले, अंदर बड़ी बूढ़े माँ या बाप कई दिनों से मृत पड़े थे। तो ये सर अकेलेपन, एक अलगाव का शिकार तो हो ही जाते हैं ये इस आधुनिक सोसाइटी का हिस्सा बनकर, लेकिन ये मानसिक तौर से एक अलगाव, एक अकेलेपन का शिकार होते हैं, जो बड़ी दर्दनाक स्थिति है सर। तो उस स्थिति से बचने के लिए कई बार बड़े आधुनिक सोसाइटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हाई राइज सोसाइटी में कुत्ता पालने का एक क्रेज चला है सर। और कुत्ते को इस तरह से पाल लेते हैं कि चलिए हमारा वक्त काटने का साधन कुत्ता बनेगा। उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे छोटे बच्चों को नहलाना। होना भी चाहिए, जब आप कुत्ते की जिम्मेवारी लेते हैं तो ये चीज होनी भी चाहिए, जिम्मेवारी उठानी भी चाहिए। लेकिन उससे इस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि आप कुत्ते के बिना नहीं रह सकते हैं। आप दूसरे इंसान पर कुत्ते को प्राथमिकता देनी शुरू कर देते हैं। और यह मनोवैज्ञानिक बदलाव सिर्फ और सिर्फ सर मालिक के अंदर ही नहीं आता है, यह कुत्ते के अंदर भी आता है। धीरे धीरे कुत्ते भी आपकी उपस्थिति, आपकी कंपनी का इतना आदी हो चुका होता है कि यदि आपकी अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति या कुत्ते के साथ कोई अन्य व्यक्ति उपस्थिति में आ जाए, तो उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता है, उसे अनुमति नहीं देता है, और उसको लगता है कि ये अनावश्यक रूप से हम लोगों के बीच में इंटरफेयर है, और वो उस पर हमला करता है। ये तो बदलाव है सर कुत्ते की और इसकी मानसिकता में। तो मालिकों को यह भी समझना होगा कि भाई कुत्ते और जानवर और इंसान का एक अंतर करना होगा। यदि आप कुत्ते और इंसान के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं, तो आप मानवता को भी बहुत हार्म पहुंचाते हैं। दूसरी बात जो राजेश सर ने कही है कि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ये लोगों का आज भौतिकवादी दौर में एक इच्छा होती है कि मेरे पास फला चीज है, वो कोई देख क्यों नहीं रहा, उसका प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो कुत्ता पालना भी एक प्रदर्शन का माध्यम हो गया ऐसा। मतलब जैसे मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे एक बड़ा कुत्ता भी होना चाहिए। हाँ जी जी, मतलब कुत्ता है, कुत्ता ले अभी राज सर ने बताया, एक महंगा कुत्ता होगा तो लोग चर्चा कर, अरे उसके पास तो ये कुत्ता है, वो कितने का होता है, कहाँ से आया। उस सब में वो एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके लोगों को दिखाया, हाँ मैं इतना संपन्न हूँ और इतना महंगा और इतने बहुत महंगी ब्रीड का मैं कुत्ता पालता हूँ, लेकिन उसे लेकर के घर में छोड़ देते हैं। गलती कहाँ होती है, फिर ना वो उसकी जिम्मेवारी ढंग से उठा पाते हैं, ना उसके खान पीन, रहन सहन, इन सब से वो विमुख हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मैं यही रोक रहा हूँ सर एक बात मैं पूरी कर दूं जरा, इससे कुत्ते के व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो चिड़चिड़ा होता है, हमलावर होता है, और कई बार बीमार भी पड़ जाता है सर। तो इस तरह से हम समाज को तो नुकसान पहुंचाते हैं, कुत्ते के जीवन के साथ भी हम खिलवाड़ करते हैं। बेसिकली हम कुत्ते के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। जी जी। ओके, अब मैं इस पे वापस गिरीश मालवीय जी को ला रहा हूँ। गिरीश जी, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे समस्या कुत्तों से है, लेकिन ऐसा लग रहा है समस्या कुत्तों से ज्यादा हमें कुत्ते मालिकों से समस्या है।
जी सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी कुमुद जी जब बात बोल रही थी तो उन्होंने एक बात बोला, कुत्ता मालिक। जी जी क्योंकि मैं बड़ा सॉफ्टली रिप्लाई कुछ चीजों पे दूंगा। वो हाँ, क्योंकि खुद उन्होंने कुत्ता पाल रखा है तो उनका अटैचमेंट कुत्ते के साथ में होगा, और मैं अपनी बात में किसी भी तरह का ऐसी भाषा नहीं का इस्तेमाल करूंगा कि वो हर्ट हो। जी जी लेकिन मेरी बात उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन लोगों ने पिटबुल, जर्मन शेफर्ड हम्म, और रॉटविलर, इस तरह के ऐसे भयानक, जैसे जिसका नाम ही है शेफर्ड, जो भेड़िया जिसका नाम ही भेड़िया है, जी वो क्या कुत्ता है? और हम्म, क्या वो फ्लैट के अंदर रखने लायक है? जैसे कि अभी देवेंद्र जी ने कहा कि हम कुत्ते को ले तो लेते हैं लेकिन हम्म, उसको पाल नहीं पाते। वाकई में ऐसा होता है, मैंने देखा कि बालकनी से खड़े होकर कुत्ते को रोते हुए, वो हम्म, इतना तेज तेज रोता है कि दूसरे टावर में दूसरे फ्लैट के लोगों को सुनाई देता है, और वो कहता है कि जी ये कहाँ से आवाज आ रहा है। और अच्छा सही में मायने में अगर देखें तो जो आक्रामक जितने कुत्ते के मालिक या कुत्ते के पालक नहीं, मैं इनको कुत्ता पेरेंट्स बोलता हूँ, जी जी जितने आक्रामक कुत्ता पेरेंट्स हो गए हैं आज के टाइम में, उतना हाँ, आक्रामक कुत्ते नहीं है, क्योंकि कुत्ते को आपने पालना है। एक बात जी बताइए, जब आप लेके इसको बाहर निकल रहे हैं, सुसु पुट्टी जो भी कुछ कराना है, आपको टहलाना है, क्या आपको ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता जहां से कि हमारे इंसानों के बच्चे घूम रहे हो? क्या आपको हाँ, कोई ऐसा रास्ता, जगह नहीं दिखता जहां से कि आप बच के निकल सके, वो किसी पे हमला न कर सके? क्या हाँ, आप ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते जिससे वो काटे ना? आप उसके मुंह पे मास्क लगा के क्यों नहीं निकलते हैं? आप अगर वो रास्ते में कुछ जाता है, टॉयलेट ही कर देता है या सुसु पोटी कुछ भी कर, आप फॉरेन कंट्री को आप पालने में तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप उसको देख रेख में क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? आप अपने साथ में एक ग्लव्स और एक पॉलिथीन लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुद की मानसिकता में अंदर बदलाव। हम ये नहीं जी ये तो मेरा सोना बाबू है, लेकिन भैया वो सोना बाबू जब किसी के एक कलेजे के टुकड़े को जब काटेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। और ठीक मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी गुहार करूंगा कि इस पे कड़े से कड़े ऐसे नियम बनाए जाए, इस तरह के जितने भी, अगर पहली बात तो ऐसे कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस लेनी हो। और आपके पास क्या इतनी व्यवस्था है? आपको लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस मुझे नहीं मिल सकता, जी क्योंकि मुझे हो सकता है मैं वो रिक्वायरमेंट ना, ये बंदूक से भी ज्यादा, ये आतंकवादी कुत्ते का काटना आतंकवादी हमला के बराबर है, ठीक मैं तो ठीक मानता हूँ। ठीक मैं कुमुद जोशी जी को ला रहा हूँ। कुमुद जी अभी बड़ा एक हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए कि कुत्ते से ज्यादा समस्या जो है कुत्ते मालिकों से है। बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो लोग हैं, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, बट जो लोग हमने यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट तो किया, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें हम पशु पालते थे, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, बकरी पालते थे, मुर्गी पालते थे। वो घर के अंदर पालने का एक हमारा वो था कि हमारा एक बड़ा सा घर होता था। कुत्ता हमारे बाहर की रखवाली के लिए या खेत के रखवाली के लिए या फार्म हाउस की रखवाली के लिए, बेसिकली कुत्ते का यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है कि हमने यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करते हुए, जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ 90s के बाद से ये समस्या बढ़ी है, तो हमने यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट किया और कुत्ता हमारा, मतलब अपने बच्चों की जगह, जैसे गिरीश जी भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, वो लोग कहते हैं ये हमारा बच्चा है, इसे कुत्ता मत कहिए। मतलब ये भी जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने फील करा कि मैंने एक दो लोगों से पूछा कि भैया आपका कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो, बोले नहीं नहीं, ये हमारा कुत्ता नहीं है। मैं अभी स्क्रीन पे एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें एक महिला कुत्ते को गोदी में बैठाई हुई है और उसकी अपनी 3 साल की बच्ची या बच्चा उसके साथ चल रहा है। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को डॉग पेरेंट्स बोलता हूँ। जी 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 जी। तो ये जो चीज है कि क्या ये साइकोलॉजिकली कुत्ते मालिकों से ज्यादा समस्या हो गई है, क्योंकि शायद वो एग्रेसिव भी ज्यादा है, लड़ने को तैयार हैं, कुत्तों के पास कुछ करने को लिए नहीं है उनके पास। कोमो जोशी। ठीक आशु जी, जैसे अभी देवेंद्र जी ने भी कहा, ठीक मैं सुन रही थी उनको, तो उनका मुझे एक कहना बिल्कुल सही लगा है। जैसे रॉट व्हीलर, जर्मन हाँ शेफर्ड, इस टाइप के डॉग्स हैं, वो जी जी एक्चुअली जंगली कुत्तों की कैटेगरी में आते हैं। हाँ तो उनको जंगल में ही अगर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जैसे हाँ हमारे नोन है, मेरे खुद के रिलेटिव ही कह दूं मैं, पर जी जी उनका फार्म हाउस है, हाँ हाँ तो उनके पास रॉट व्हीलर है। जी जी मेरी सिस्टर है, मुझे उसके घर जाने में डर लगता है। क्यों? हाँ और हाँ मेरी जीजा जी है बड़े वाले, वो भी जाना पसंद नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बार एक रॉटवीलर अटैक कर चुका है। हाँ हाँ तो हम अपने ही परिजनों के यहाँ पर जाने में आपत्ति जताते हैं अगर इस तरह के डॉग्स होंगे तो, क्योंकि ये हम्म, जंगली कुत्तों की कैटेगरी में आते हैं, इनके जी लिए जी मालिक नहीं है।
इनके लिए मालिक नहीं है। जी जी बाकी जैसे गोल्डन रिट्रीवर है या लेब्रा है, ये बड़े साइज के डॉग हैं, लेकिन जबकि मैंने भी पाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये बात मानती हूँ कि बड़े डॉग होने की वजह से, वैसे ये प्ले डॉग्स होते हैं, जी जी लेकिन से कोई गुजर रहा है तो उसको फोबिया हो सकता है। बिल्कुल। तो और बहुत सारे ऐसे तो हमारे घर में आते हैं या बाहर होते हैं, तो वो स्पेशली बच्चे भी आके इससे मिलते हैं कि अभी डॉलर से मिलना है, डॉलर से खेलना है करके, उसी के साथ कुछ और होते हैं, वो डरते हैं। और जहां तक रही एक दो बातें और भी हैं, जैसे कि कहा गया है कि पहले के जमाने में गाय पाली जाती थी, हमारे एंसेस्टर्स जो थे गायों को पालते या घोड़ा पालते थे, कुछ हर चीज का एक पर्पस होता था पालने का। जी जी और अभी उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो बाय डिफॉल्ट पलते थे, क्योंकि पहले हाउसेज होते थे, सारे घर खुले होते थे, वहां पर फ्लैट सिस्टम नहीं था। अभी क्या है, सिस्टम हो गया है, फ्लैट सिस्टम हो गया है, और जिस वजह से बाउंडेशन ज्यादा हो गई हैं। और ये बात में हकीकत है कि हम जिसको भी, मतलब हम लोग पेट एनिमल्स, ठीक है, हमें बचपन में भी हमने पाला है, तो वो एक अटैचमेंट कहीं ना कहीं होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी है डेफिनेटली, चाहे वो एक प्लेट डॉग है, लेकिन बाहर से आने वाला 10 बार सोचता है उस चीज को कि आप के ऊपर कुछ अटैक कर सकते हैं। नहीं, जैसे सोसाइटीज में भी आजकल सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी इनसिक्योरिटी है, ये बात सच है, और ये बात पब्लिक भी जानती है इस बात को। तो सिक्योरिटी है, लेकिन हाँ, बाय ओनर होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि ये हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि उसको किस तरह से सुचारू रूप से निभाएं, एक सिविलाइज्ड सिविलियन होने के नाते। दूसरी चीज पॉइंट देवेंद्र जी ने बोला, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, ऑलरेडी नियम में है और हम इसे फॉलो करते हैं कि उनको उनकी जो भी उनको हम लोग पैक करके लेके जाते हैं, उनका मुंह पे मास्क लगा के उनको लेके जाते हैं। नहीं, देखिए ये आपका इंडिविजुअल प्रयास हो सकता है, लेकिन मैं खुद अपनी सोसाइटी में भी देखता हूँ, हमारी सोसाइटी वगैरह लेके जाते हैं, कोई लोग मजल नहीं लगाते हैं लोगों का। और कई जगह तो लोग जो हैं, इस बात पे लड़ाई हुई, अभी एक आदमी व्यक्ति जेल गया है परसों, कि वो उसको बेल्ट भी लगाने को तैयार नहीं था। नहीं, वो वही मैं बताने जा रही थी, एक और पॉइंट ये बहुत बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं सिर्फ डॉग्स के ही केसेस में नहीं कहूंगी, या आम जनता के लिए वैसे भी कहूंगी, लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में ईगोज बहुत है आज के टाइम पे, आपस में कहीं नहीं भिड़ते, इंसान ज्यादा भिड़ते मुझे लगता है आजकल, चाहे वो डॉग्स की वजह से, पेट्स की वजह से, या वो आपस में जिनके पेट्स नहीं है ना, वो भी आज की डेट में बहुत। आप गाड़ियों को पार्किंग को लेके देख लो, कितने झगड़े होते हैं। आपने एक बात कही कि पहले लोग घोड़ा पालते थे, ये पालते थे, आजकल जो है उस पे बैन है, जैसे बंदरों पे के पालने पर बैन है। मेनका गांधी ने कहा बंदर नहीं पाल सकते हैं। अंदर गाय और घोड़ा, जो मैं घोड़े बहुत पालने का मन है, बट आई हैव टू हैव अ नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर अगर बंदर पालने पे बैन है, आपका म्यूट हो गया। जी एक मिनट, अभी ठीक है। हाँ, कॉल आ गई थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बंदर पालने पे बैन है, घोड़ा पालने पे बैन है सोसाइटी के अंदर, तो फिर ये कुत्ता पालने पर बैन क्यों नहीं? कुत्ते का लाइसेंसिंग कहाँ है? बेसिकली इशू क्या है कि जैसे गिरीश जी ने कहा कि बंदूक के लिए लाइसेंस लेना, तो वो आपकी पहले हैसियत देखेंगे कि आप बंदूक संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते। कुत्ते के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप खरीद के लाइए बाजार से, एंड नाउ यू हैव ऑल राइट टू। नहीं आशु जी, वही बात बोली गई ना कि जो कुत्ते जंगली जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, जिस तरह से रॉटवीलर है और भी बहुत सारे डॉग्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि बाकी लोग अटैक नहीं कर सकते हैं, बट यूजुअली उनका वो नेचर नहीं होता है। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, रोड साइड डॉग भी घूमते थे, मैं खुद जिस कुत्ते के ऊपर बैठ के कान खींच के बड़ी हुई, उसने बड़े कुत्ते पे मुझे काटा, तो वो सो रहा था, मैंने प्यार किया, उसने भग करके हाथ में बाइट ले ली, और मैं, जबकि मेरी ही वो रक्षा करता था सबसे। तो वो जानवर है, जब एक इंसान की प्रवृत्ति बदल सकती है तो वो तो फिर जानवर है। लेकिन जहां तक रही बैन की बात या लाइसेंस की बात, जिस तरह से बंदूक का लाइसेंस होता है, चाकू का नहीं होता है। जी नहीं, कुत्ता लेकिन चाकू से बड़ा हो गया है। चाकू का भी लाइसेंस होना चाहिए, खंजर वो भी है, वो डोमेस्टिक इक्विपमेंट में आ जाता है आपके। लेकिन इसी तरह से रॉट व्हीलर्स हैं, जंगली जानवर जितने भी हैं, कोई शेर नहीं पाल सकता, कोई पैंथर नहीं पाल सकता, इन सब के लिए ही, ऐसे इस प्रकार के कुत्तों के लिए भी, डॉग्स के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। मैं अभी नोएडा अथॉरिटी का एक सर्वे पढ़ रहा था आज सुबह,
तो अभी तक सिर्फ पूरे नोएडा के अंदर 1400 खतरनाक कुत्तों के मालिकों ने लाइसेंस लिया है, जबकि ये कुल टोटल एक्सपेक्टेड संख्या का मतलब 15% है। पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, इस पे कमेंट और करना चाहूंगी। आप ये सोचिए, सपोज लाइसेंस ले भी लिया जी, लाइसेंस लेने के बाद काट लिया तो क्या? यही तो जिसको सवाल है। यही इसको तो देखिए, नहीं, देखिए यही सवाल हो रहा है कि यहाँ समस्या कुत्ते से ज्यादा कुत्ते मालिकों के साथ हो रही है, क्योंकि ना तो वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, ना वो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं कुत्तों के साथ। नहीं, मैं इसी पॉइंट जंगली जानवर पालने का परमिशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक, मैं मैं अगर जी मैं इसी पॉइंट पे राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, ये जो एक समस्या है कि जंगली जानवर हो या जैसा भी कुत्ता हो, उसके जो मालिकों की समस्या है, उससे कैसे निपटा जाए? दरअसल पहले मैं आपकी दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि यूरोपियन कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है। कुत्ता पालना यूरोपियन कल्चर नहीं है। नहीं, ये जो फैशनेबल कुत्ते हैं या जो जंगली कुत्ते घरों में पालना है, ये उस पर हम बाद में आएंगे। जी जी। पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुत्ता पालना जी भारत की प्राचीन समय से जी कुत्ता पाला जाता रहा है। हम प्रेमचंद की पूस की रात कहानी यदि पढ़ेंगे, जिसे पढ़कर हम बड़े हुए हैं, उसमें किसान के पास एक झबरा नाम का कुत्ता है जो रात में उसके खेतों की रखवाली करता है बाहरी पशुओं से। जी। और बहुत ठंड की रात है, बहुत तेज बारिश पड़ गई है, किसान और कुत्ता एक ही कंबल में लेटते हैं और एक दूसरे के जीवन की रक्षा करते हैं। जी। ये हमारे यहाँ कुत्ता पालने की परंपरा का एक उदाहरण है उस कहानी के माध्यम से। जी। कुत्ता पालने योग्य जानवर है, उसमें अब तमाम क्रॉस ब्रीड और उस तरह से करके उसको हिंसक, आक्रामक, बड़ा उसका एक तरह से मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। लेकिन कुत्ता एक अच्छा जानवर है जिसे रक्षा के लिए पाला जाता था। अभी आपने दूसरी बात ये कही कि आपने देखा कि कुत्ता गोद में था और बच्चा सड़क पर पैदल चल रहा था। जी जी। मैं साहित्य का आदमी हूं तो मुझे वही उसका मुझे गिरधर जी की एक कविता की 4 लाइनें, गिरधर एक अच्छे कवि हुए हैं जी और उन्होंने बहुत अच्छी कुंडलियां लिखी हैं सामाजिक विसंगतियों पर। जी जी। तो उन्होंने लिखा कि अली भली घूमन चली कर 16 सिंगार, पिल्ला लीना गोद में मोटर भई सवार मियाँ मचावे तोबा तिल्ला, और पूत धाय की गोद बीवी खिलावे पिल्ला। मैं बता दूं कि राजेश जी के इस पूरे वक्तव्य से के लिए एनसीआर कवर जिम्मेदार नहीं है। कोई भी कोर्ट केस होता है तो इंडिपेंडेंटली निपटेंगे। मैं गिरधर को कर दूंगा, स्वर्गीय जी गिरधर जी को आगे रख दूंगा। क्योंकि कुत्ते प्रेमियों के साथ एक और समस्या है कि वो कोर्ट और पुलिस जो है सांस लिए घूमते हैं। मेनका गांधी जी के फोन कभी भी आ सकते हैं किसी के पास। तो कुत्ते को प्रेम करना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन जैसा देवेंद्र जी ने भी कहा और जैसा गिरीश जी ने भी कहा कि वरीयता का क्रम तय करना पड़ेगा कि क्या मानव पर कुत्ते को तरजीह दी जा सकती है या मानव के सामने कुत्ते को बराबरी में खड़ा किया जा सकता है। दरअसल इस महानगरीय संस्कृति में ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसने कुत्ते और आदमी को आमने सामने ला दिया। बिल्कुल। जबकि कुत्ता जो था वो एक सहयोगी के रूप में था। जैसे गाय भैंस दूसरे जानवरों को पालकर हम अपना पालन पोषण करते हैं, किसी से रक्षा की उम्मीद करते हैं, किसी से दूध की उम्मीद करते हैं, किसी से ईंधन की उम्मीद करते हैं, कुछ और उनके गुजर जाने पर उनके हाड़, मांस और चर्म का उपयोग करते हैं हम अपने कामों के लिए। और इसके साथ ही हमारा उनसे निकट का नाता भी हो जाता है।
लेकिन इसको स्टेटस सिंबल के तौर पर पकड़ के लेकर चलना, उसके नियंत्रण की हमें तमीज ना होना, और जब वो हमला कर दे उस समय हम खीसे निपोरने लगे कहाँ विवस्था में, जी। ये गलत नहीं है, निहायत गलत है। और इसके लिए किसी को क्षमा इसलिए नहीं किया जा सकता है कि देखिए, शौक करना, शराब पिए आप जी, आपको बिल्कुल छूट है शराब पीने की, लेकिन उसके बाद आपको सड़क पर डांस करने की बिल्कुल छूट नहीं है। आपको किसी को गाली देने की अनुमति नहीं है, आपको किसी के साथ बकवास करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार आपको खुले में मीट खाने की भी अनुमति नहीं है। जी बिल्कुल। ये हमारी सामाजिक वर्जनाएं हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीजें जब हम नहीं जानते हैं और हमारे शौक ऐसे हैं, दरअसल इस कुत्ते खरीदने में एक और चक्कर है कि कुत्ते को खरीद लिया जाता है, लेकिन उसको नियंत्रित करने के बारे में हम कोई जानकारी हासिल नहीं करते। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसा कि कुमुद जी ने कहा कि चाकू का लाइसेंस नहीं होता है, बिल्कुल, लेकिन चाकू रखने और उसका दुरुपयोग करने पर धारा 25 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें आसानी से जमानत नहीं है। खेत काटने का एक औजार होता है, बलकटी बोलते हैं उसको, उसे किसी की गर्दन पर मार दिया जाए तो गर्दन कट जाएगी पूरी तरह से, उसे लेकर चलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका उपयोग खेत काटने का है, गर्दन पर मारने का नहीं है। कुत्ते के पालने में और उसके उपयोग में भी इसी हद का पालन करना बेहद जरूरी है कुत्ता पालकों के लिए। ठीक, मैं यही रोक रहा हूँ आपको, इस हद वाली बात पर रोक रहा हूँ। बचपन में हमारे पास एक किताब होती थी, नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस जानते हैं आजकल हम लोग उसे। अब तो मुझे पता नहीं कि वो होती भी या नहीं होती है। उसमें एक कहानी थी एक उसके नाम पे, कि एक आदमी छड़ी घुमाता हुआ सड़क पे जा रहा था और उसको पीछे वाले व्यक्ति ने रोका। तो उसने कहा, मिस्टर, मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक, मैं चाहे जो कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि महानुभाव, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, मगर आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू हो जाती है। अगर आपकी छड़ी मेरी नाक पे लगेगी तो मेरा घूंसा आपके मुंह पे लगेगा। तो ये जो बात आप कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात है कि शराब आप पी सकते हैं, मगर शराब पी कर डांस नहीं कर सकते सड़क पे, वो अलाउ नहीं है। चाकू आप रख सकते हैं मगर उससे किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। तो देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई मॉरल वैल्यूज या नैतिक शिक्षा की इतनी कमी हो गई है 20-30 साल में, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कि हर आदमी एक दूसरे पर लड़ने को आ रहा है? मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ नोएडा से एक चुनाव लड़ चुकी नेत्री हैं पंखुड़ी पाठक जी। उन्होंने जो है एक घटना को लेकर लिखा, किसी व्यक्ति ने उसके घर के आगे आगे कुत्ता बैठ गया फ्लैट सिस्टम में, तो उसने उसको बाहर भगाने के लिए उस पर डंडा मारा। तो उन्होंने लिखा कि इस दानव ने इस मासूम बेजुबान पे इतना मारा कि ये बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है। तो मैंने उनसे लिखा कि पंखुड़ी पाठक जी, अगर आप इसकी जगह अपनी ही सोसाइटी में आज एक महिला प्रोफेसर द्वारा गार्ड के थप्पड़ मारने की घटना की आवाज उठाती तो शायद आपकी राजनीति ज्यादा बेहतर होती। लेकिन आपको एजेंडा चलाना है, इसलिए आप कुत्ते पे बोल रही हैं और पॉलिटिक्स पे सब आदमी के लिए नहीं बात कर रही है। तो उसके बाद जो उनका अगला स्टेप था कि वो मुझे जवाब देती या कोई बात कहती कि मैं इस पे भी बात करती हूँ, तो उन्होंने क्या करा कि मेरे को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई स्वतंत्रता की हद, ईगो, दूसरे की बात को ना समझना इतना ज्यादा हो गया है कि हम बातें सुनना नहीं चाहते? मैं एक मिनट देवेंद्र जी से बात जी। सर, आपने मुद्दे के अंदर पंखुड़ी जी की बात की, खैर उस बात को तो छोड़ ही दीजिए। नेता हैं कल की जो डिबेट हमारी क्रैश कर गई थी उसमें राजेश सर ने कुछ बात भी कही थी, तो उन लोगों की तो बात चर्चा ही क्या की जाती। नहीं, नेता इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैंने पंखुड़ी की पूरी टाइमलाइन देखी है
नहीं, मैं बताता हूँ सर, अगर उनके पैमाने पर इंसान का कत्ल उनको प्रॉफिटेबल लगेगा तो वो कुत्ते की सपोर्ट करेंगे, और उन्हें यदि कुत्ते का मर्डर या कुत्ते की हत्या फायदेमंद लगेगी तो वो इंसान की सपोर्ट करेंगे। ये तो विषय नहीं है, क्योंकि वहां तो एजेंडा चलता है। देखिए सर, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसान हो या जानवर, सभी के रिश्तों की एक मर्यादाएं होती हैं। बिल्कुल। इन मर्यादाओं को जब जब लांघा जाता है तब तब समस्याएं होती है, और समाज में उनकी चर्चा होती है उन समस्याओं की। क्या ऐसा है कि ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो महानगरीय संस्कृति आई है, इसी में ही कुत्ता प्रेम जागृत हुआ है? क्या हम लोग भूल गए हैं कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जब खाना खाने बैठते थे और कुत्ता आ जाए तो एक टुकड़ा उसके लिए नियत होता था। बिल्कुल। तो ये तो उनके कुत्ते के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और जिस दिन नहीं आता था तो उसके हिस्से की रोटी बचा के रखी जाती थी कि भाई आज कालू नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। तो सर कुत्ता प्रेम है। हमको इंसान और जानवर के जो संबंध है उनकी मर्यादा समझनी पड़ेगी। हमारे बाप दादा इतना कुत्तों से प्रेम करते थे, लेकिन जब वो गलती करता था तो लठ भी मारते थे उसमें सर। यहाँ पर मेनका गांधी को थोड़ी ले आते कि भाई हमारे दादाजी ने या हमारे परिजनों ने कुत्ते को मार दिया। लेकिन आज ऐसा है, अगर आपने अपने पालतू कुत्ते को पालते हुए भी मार दिया, मैं दूसरी बात कर, वो गलत है सर। हम मर्यादा भूल रहे हैं रिश्तों की सर। जी। पहली बात तो मैं कुत्ते को बेटे की संज्ञा देना ही गलत समझता हूँ, क्योंकि कुत्ता मानव विकास की एक माध्यम है सर। मानव का हिस्सा नहीं है, मानव विकास का एक माध्यम है। जैसे राजेश सर ने कहा, गाय भैंस घोड़ा गाड़ी से विकास करते करते हम यहाँ तक आए हैं, तो उस विकास में कुत्ते की भी भूमिका रही है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलो मान भी लिया जाए कि आज की महानगरीय संस्कृति में कुत्ते को औलाद मान लिया जाए, पहली बात तो मैं इसका फेवर नहीं करता हूँ। तो क्या एक बात बताइए, यदि औलाद गलती करे तो क्या माँ बाप उसे डांटते नहीं है? जब औलाद को डांट सकते हो, औलाद को पीट सकते हो गलती करने पे, तो भाई कुत्ते के प्रति इतना वात्सल्य कैसे कि आपका कुत्ता गलती करे और आप फिर भी उसके फेवर में खड़े हो जाए? यह दिखाता है कि कुत्ते के जो पालक हैं उनमें आज जो समाज से अलगाव पैदा हुआ है, उस अलगाव के कारण कहीं ना कहीं संवेदन शून्यता पैदा हुई है। गाजियाबाद की घटना देखिए सर, जहां लिफ्ट के अंदर एक मालकिन कुत्ते की डोर पकड़े खड़ी है और लिफ्ट में एंट्री करते के साथ कुत्ता एक छात्र को काट लेता है। तो उस महिला के मुंह से, जबकि महिला तो पुरुष से ज्यादा करुणामयी होती है, उसने बिल्कुल भी दया भाव नहीं दिखाया कुत्ते को, लेकिन निकल गई, बच्चा तड़प रहा था। मैं आपको सर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव में, यदि गांव के कल्चर में यदि किसी का कुत्ता, ऐसी देसी कुत्ता किसी को काट भी लेता तो कुत्ता मालिक तुरंत उसके घर जाता, उसकी कुशल छेप पूछता, भैया ज्यादा तो नहीं काट लिया, कितना काट लिया। और हमारे एक बात है, कहावत है कि यदि किसी का कुत्ता किसी को काट रहे तो यदि मालिक अपने घर से ले जाकर नमक और मिर्च उसके घाव पे लगा दे तो ठीक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता ठीक हो जाता है, नहीं होता, लेकिन वह मालिक की संवेदना कि मेरे कुत्ते ने गलती की तो मुझे उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, आगे खड़ा होना चाहिए। दो बात सर। एक बात और मैं तीसरी कहना चाहता हूँ सर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस धरती के प्रत्येक प्राणी के विकास के लिए उसकी जलवायु, उसका भौगोलिक परिस्थिति और परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए कि अफ्रीकन लोग रंग रूप में काले होते हैं, हमारे यहाँ के लोग सांवले होते हैं, यूरोप के लोग गोरे होते हैं। तो इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है वहां की जलवायु और वहां का पर्यावरण। तो जब हर इंसान और हर जीव के विकास में वहां का पर्यावरण और जलवायु प्रभावित करती है, तो यह चीज कुत्तों के ऊपर भी लागू होती है। सर, हम विदेशी ब्रीड के कुत्तों को इंडिया ले तो आते हैं, लेकिन क्या कभी यह भी विचार किया है कि वो कुत्ते भारतीय परिवेश में किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? मैं सर, क्योंकि मैं खुद अनुभव रहा है कुत्तों को लेकर। मैंने और जब मैं कुत्ते पाले तो मेरे कुत्ते डॉक्टर, जो कुत्तों के चिकित्सक होते हैं, उनसे काफी बात होती थी। तो इस दौरान पता चलता था सर कि कई बार विदेशी नस्ल के कुत्ते इंडिया आने पर या उनके बिहेव में बहुत चेंज होता था, यूटर्न जैसा चेंज। वो आलसी हो जाते थे, वो एग्रेसिव हो जाते थे, वो बिल्कुल डल हो जाते थे, लेजी, वो इतने आक्रामक हो जाते थे कि तुरंत काटने को भगते थे, आते थे मालिक को काट लेते थे। अब आप देखिए, लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने अपनी मालकिन को मार दिया। तो क्या कारण हुआ? तो क्या इसके पीछे ऐसा परिवेश भी तो हो सकता है कि आपने देखा होगा बहुत से कुत्ते को लाया जाता है, या गर्मी इतनी लगती है कि उनको एसी में रखना पड़ता है, उनके लिए खाने के लिए अलग से होता है। तो ये जो हम कुत्ता पालने के लिए विकल्प चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत नस्ल को हम विकल्प के तौर पर बेसिकली हम कुत्तों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं ये सब करके। जी बिल्कुल। एक बात है, अगर ठंडे प्रदेश के कुत्ते को लाके हम गर्मी में बालकनी में बांध दे
बिल्कुल ये कह के भी ये बालकनी में बंधा रहेगा, तो उसके साथ अत्याचार है सर, क्योंकि इस बिल्कुल मौसम को और इस परिवेश से वो वाकिफ नहीं है, और न ज्यादा दिन तक वो नॉर्मल रह पाएगा उसमें। बिल्कुल। मैं 1 मिनट के लिए गिरीश जी को ला रहा हूँ। गिरीश जी, आप कुछ कह रहे थे, अब आप बताइए। मैं जो कहना चाह रहा था तो उसको देवेंद्र जी ने पूरा कर दिया। मैं एक अभी पीछे किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि बच्चे का तबीयत खराब हो गया था। मैं तो काफी परेशान थी 2 दिन से, और मैं जो है हॉस्पिटल में थी। तो मैंने कहा, अरे आपने बताया क्यों नहीं, बताइए कोई मदद हो कोई। मैं बड़ा फिर उसके बाद तुरंत ही मैंने उनको कॉल लगा दिया। तो उन्होंने बोला, अरे नहीं वो तो टॉमी, मतलब कि फिर उन्होंने क्लियर किया कि वो जो है कुत्ते की बात कर रही हैं, वो एडमिट था, उसका तबीयत खराब हो गया। तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा। मैंने कहा कि जिस तरह की भाषा और वर्ड इन्होंने चैट पे मेरे साथ में इस्तेमाल किया, अगर कॉल में इनको नहीं करता तो मैं इसी में रह जाता कि इनके बेटे का, बेटी का, बिटिया का, किसी का तबीयत खराब रहा होगा। समस्या एक्चुअली समस्या का निवारण जो है ना, केवल छोटा सा है। इसको अगर कर लिया जाए तो ये पूरी तरह से बंदूक है आपके हाथ में। जब तक आप उसको किसी के सामने फायर नहीं करेंगे तब तक सामने वाला नहीं मरेगा। वैसे ही अगर आपने अपने कुत्ते को, जिसे आप अपना बेटा मानते हैं और आप उसके पेरेंट्स हैं, उसके मुंह पे अगर मदर लगा के रखते हैं, एक मास्क आता है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिलता है, और ये आप उसको रस्सी में बांध के चलते हैं, दूसरी चीज, और तीसरी लिफ्ट को अवॉइड करते हैं, तो आप देखिएगा कभी भी कोई भी नहीं, समस्या मैं नहीं रोक आएगी। देता जितनी हूँ। भी मैंने समस्याएं हो मैंने रही जब है, मैं ये तीन रिसर्च कर रहा था, चीजें। मैंने 1-2 कुत्ते वालों से पूछा, मैंने आप इसमें मजल क्यों नहीं लगाते हो, तो उन्होंने बड़ा एक मासूम सा उत्तर दिया। अभी कल की ही बात है। हम मजल लगाते हैं तो कुत्ते को बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है ना। अब ये तकलीफ इंडिया में ज्यादा होती है, मतलब यूरोप में नहीं होती है कुत्तों को, लेकिन इंडिया में होती है। तो क्या है, या एक और मालिक थे तो उनका कुत्ता मुझ पे ही हमलावर हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसे पकड़ो। तो वो मुझ पे बोले कि काटा तो नहीं है, मतलब। सबसे तो बड़ी ये जो समस्या यही है। ये जो चीज है कि लोगों को, जो आप बात कह रहे हैं, उसको ना करने के लिए कई बहाने हैं। मैं इसी पॉइंट पे कुमु जोशी जी को लाऊंगा। कुमु जी, ये जो रिजिड एटीट्यूड है, एरोगेंस है, जैसे मैंने कहा भी कि पंखुड़ी पाठक बजाय मेरी बात का जवाब देती, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया कि हमको हमारे एजेंडे से अलग बात नहीं करनी है। यही एरोगेंस कुत्ते मालिकों में जमीन पे लोगों के साथ है कि या तो उनकी बातें सुनो, नहीं तो आप समस्या नहीं उठा रहे हैं। कुत्ते हेटर्स बन जाते हैं, डॉग हेटर्स। दे कॉल यू कि आप डॉग हेटर्स हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। आशु जी, मैंने बात थोड़ी देर पहले भी बोली थी जब मैं बाकी बातें बोल रही थी कि लोगों में आज की डेट में ईगो बहुत है, हाँ और हम इससे कम नहीं है। ये होते कौन है हमें ऐसा हाँ हाँ, बोलने वाले, जी जी और जरा किसी बात पर मतलब इतना भड़क जाते हैं। वो बात, इतना मुद्दा इतना बड़ा होता नहीं है। हाँ रिसेंटली एक केस भी जैसे इंदिरापुरम में साइड आया था कि जी वो दो ग्रुप पर खड़ा हुआ था, दो फैमिली था, किनका था। तो जरा जरा सी कुछ बात थी, एक दूसरे को धक्के दिए, कुछ दिए, बीच में एक चाकू ठोक दिया, एक का डेथ हो गई। जी एक सदस्य खत्म हो गया, जी जी वाइफ पत्थर लगा यहाँ पे और हस्बैंड की डेथ हो गई। तो जी वो जरा जरा सी बात थी, वो इतना हाइपर हो जाते हैं। मतलब जो एक पहले कहते थे यूथ के साथ होता है, लड़के हाँ, लोग करते हैं, जी आजकल जी। बड़े पेरेंट्स भी करते हैं, किसी में नहीं, अब पेशेंस। वो तो वो आगे राहुल, जब से राहुल गांधी हमारे यूथ नेता बने हैं 55 साल के। पहले बहुत जरूरी है कि हमें मानसिक तौर पर हाँ, डेवलप होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, जब अपने से राहुल, नहीं नहीं, मैं रोक रहा हूँ। जब से राहुल गांधी हमारे 55 साल के यूथ नेता बने हैं, तब से वो जो यूथ वाले झगड़े थे वो अब 50-55 साल की उम्र तक आ गए हैं। वो ग्रेजुएट वो फिर आएगा एकदम सही बात है। मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, तौर पर खुद देखिए, डेवलप जी जी, अपने को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो चलेंगे चाहे वो कुत्ते को लेके हो चाहे किसी भी विषय पर हो। ठीक जब तक ठीक, हम अपने को शांत नहीं करेंगे, जी हर बात को इतना तूल नहीं देंगे जो इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है जी जी जितना। अभी देवेंद्र जी ने ही बोला था कि हमारे पहले क्या होता, हमारे फादर के आगे भी, या हम लोग भी छोटे छोटे थे, कुत्ते आते थे, पाला जाता था। राजेश जी ने ही बताया कि कुत्ते पालते थे पहले भी, हाँ कोई हाँ, अपराध नहीं है पालना या उनको प्यार, संवेदना नहीं है लेकिन। को रोटी देना। बल्कि अभी बीच में जो लॉ चला था, भले जी ही मैं भी परेशान, थोड़ा हम लोग की भी सोसाइटी के अंदर एक दो कुत्तों ने मुझे भी अटैक करने की कोशिश की, जी जी लेकिन जब मैंने थोड़ा सा भगवान की दया से वो 2 मिनट में एक स्ट्राइक किया माइंड में, तो वो झूठ मूठ ऐसे दिखाया कि साइड में कुछ खाने का डाल रही हूँ, नहीं तो वो शायद मुझे अटैक करते, हाँ क्योंकि हाँ, उन्होंने कईयों को किया। वो रोड हम्म, साइड डॉग थे बट विद हम्म, इन द सोसाइटी थे। पर जब ये लॉ निकला
कि रोड साइड डॉग्स को खाना नहीं देना, तो बुरा मुझे भी लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एक मानव व्यवहार होता है आपका। नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि आप जो है ना, जहां पर बच्चे खेल रहे हैं वहां खाना क्यों दे रहे हो? किसी एक जगह दे दो। हाँ, किसी एक जगह दे दो, कोई इशू नहीं है। बाहर सोसाइटी के बाहर परमानेंटली ऐसी जगह बना दी जाए जहां पर उनको पता है कि यही खाना मिलता है, वहीं रहना है। जी जी, अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, पालतू कुत्ते से और मालिकों से जो है स्ट्रे डॉग पे आ गए। मैं वहां से वापस ला रहा, हाँ मैं वहां से, जी जी मालिक तो बोले देखिए, अपने को कंट्रोल करना, अपने स्वभाव को संयम में अपने आप को संयम में रखना बहुत जरूरी है सर्वप्रथम, और दूसरों की परवाह करना। जी जी, मैं अभी रोक रहा हूँ आपको, मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, अब समाधान क्या है इसका? हम बहुत देर से झगड़ रहे हैं, आपस में विमर्श कर रहे हैं कि समस्या तो ये हो गई है, समाधान क्या है इसका? समाधान सुझाने से पहले मैं राहुल जी के समर्थन में आता हूँ। अच्छा नहीं, हमें भी समर्थन करना है, उनके वजह से हम भी 10-15 साल जवान रहेंगे अभी। उम्र के 55 साल केवल एक संख्या है, हाँ। जब तक उनकी शादी नहीं होती है वो जवान रहे। उम्र 55 का, दिल बचपन का जी, आगे बढ़िए। और अगर ऐसा हमने उनको 55 साल का होने या 52 साल का, वैसे वो मेरे बराबर उम्र के हैं, जी जी 52 वर्ष के हैं, तो अगर हमने उनकी उम्र को लेकर कुछ कहा तो इस शादी में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए उनको जवान रहने दिया। जी 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 तो बात यह है कि अभी 2 वर्ष पहले लगभग मैंने एक पोस्ट लिखी थी जी जी जिसमें मैंने अथॉरिटीज और स्थानीय निकायों द्वारा जो सेक्टर विकसित किए जाते हैं रेजिडेंशियल, उनमें पशुओं के पालने के ऊपर विचार किया था। जी जी और मैंने उसमें बताया था कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स में आप गाय भैंस नहीं पाल सकते, जी आप कुत्ता पाल सकते हैं, आप बकरी पाल सकते हैं, आप सांप पाल सकते हैं, जी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है सेक्टरों में। लेकिन जैसे ही आप गाय या भैंस पालेंगे और आपका पड़ोसी अथॉरिटी में शिकायत करेगा, जी तो तुरंत अथॉरिटी के या स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी वहां आ जाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप गाय भैंस जैसा उपयोगी जानवर पालने का अपराध कर। जी कुत्ते को शायद इसलिए छूट प्रदान है कि कुत्ते को हम भैंस गाय की तरह नहीं पालते हैं, बल्कि एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर पालते हैं। जी उसका जानवर से थोड़ा सा अलग स्थान है, अन्य जानवरों के मुकाबले उसका स्थान थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारा व्यवहार उसके प्रति जानवर जैसा ही है। जी कि हम उसे, ये बात कल भी हो रही थी जी जी कि जानवर को, किसी भी जानवर को पालने के तौर तरीके होते हैं, बिल्कुल उसको नियंत्रित करने के तौर तरीके होते हैं, जी उन्हें हम जानना नहीं चाहते, बिल्कुल बल्कि उसे हम इसे हेठ ही मानते हैं कि कोई हमें टोकता है उसके आक्रामक होने पर या हमला करने पर, अगर हमें कोई रोकता है या गंदगी फैलाने पर। कई बार लोग लड़ने आ जाते हैं कि जी आपको क्या आपत्ति है, ये कुत्ता है, ये कोई आदमी तो है नहीं जो जंगल में जाएगा या टॉयलेट में जाएगा अपने फ्रेश होने के लिए, तो ये तो जहां इसको इच्छा करेगी वहां फ्रेश होगा। तो मैं उनसे, कुछ लोगों से मेरी बात हुई ऐसे कुत्ता पालकों से, तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आप इसको जहां ये इच्छा करे वहां फ्रेश होने दें और फिर उस सामान को अपने घर ले जाएं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए वो तैयार नहीं। भारत में शौचालय से संबंधित चीजें खुद करने को शर्मनाक माना जाता है। महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक इस बात को समझाते समझाते थक गए हैं। और ये जो कुत्ते वाली जो स्थिति है, कुत्ता बेहद संवेदनशील होता जी जी और उसकी नासिका का तो उदाहरण दिया जाता है कि उसकी सूंघने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। बिल्कुल इसके लिए उसे सरकारी सुरक्षा एजेंसियों में एक स्थान प्राप्त है कि जिससे आदमी नहीं पकड़ पाता है किसी अपराधी को और अपराध की घटनाओं को,
उसे कुत्ता पकड़ लेता है। जी। सन 2000 आपका आवाज म्यूट हो गया, आवाज म्यूट हो गया। 2000 में जी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ आए थे। बिल्कुल। उनके साथ कुछ कुत्तों का एक समूह आया हाँ। और उसको ली मेरिडियन होटल दिल्ली में उनको ठहराया गया था। वहां पर एक कुत्ता अपने कमरे से बाहर आ गया। जी जी। तो होटल कर्मी ने उनको, जो संभाल रहे थे, कुत्तों को संभालने का जो स्टाफ था, उससे कहा कि आपका कुत्ता बाहर घूम रहा है। तो उसने उसे डांट दिया कि इसको कुत्ता नहीं कहना, ये हमारे अधिकारी हैं, ये फलाने रैंक के अधिकारी हैं। तो नहीं, मेरा मेरा हाँ जी जी, आप हाँ, ये जो बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि कुत्ता कोई अलग जानवर उस तरह का नहीं है, लेकिन उसकी देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी ताकि वो दूसरों के लिए समस्या ना बने। और जो बात अभी तक अनबूझी रह गई है इस चर्चा में, वो ये है कि कुत्ते आक्रामक हो क्यों रहे हैं। उसकी वजह यही है कि फ्लैटों में जो छोटे छोटे फ्लैट हैं, उनमें कुत्तों के रहने का स्वभाव नहीं है। कुत्ते खुला स्थान चाहते हैं। हमने उन्हें कैद कर लिया है। जब हम उन्हें बाहर लेकर आते हैं तो वो एकदम से खुले वातावरण में आकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। उनको नियंत्रित करना हमें आता नहीं है। इसके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली जिसकी अभी बात हो रही थी, लाइसेंस मिलने का मतलब ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस में मिलता है तो उसमें पहले गाड़ी चलवा कर देखी जाती है कि इसको चलानी आती है कि नहीं आती है, इसको सिग्नल्स का ज्ञान है कि नहीं है, इसको यातायात के नियमों की जानकारी है कि नहीं है। जी। अगर यही लाइसेंस देते समय कुत्ते के पालक से भी ये पूछा जाएगा कि उसको कुत्ता नियंत्रित करना आता है कि नहीं है। एक मिनट कुंवर जी, अभी 2 मिनट रुकिए, तो इसको क्लोज कर रहे हैं, प्लीज 2 मिनट रुकिए। हाँ प्लीज। उसके पास कुत्ता रखने की जगह है कि नहीं है पर्याप्त, ये लाइसेंस की शर्तों में शामिल होना चाहिए। शायद शामिल होगा भी, मैंने उसकी शर्तें नहीं पढ़ी। जी यही मैं कहना चाहूँ। ओके, मैं इसी के आगे ले रहा हूँ। देवेंद्र जी, इसको क्लोज करते हैं। 1 मिनट में मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके समाधान क्या है, इसको सुलझाएं कैसे, ये जो समस्या है, क्योंकि इतना डिस्कशन के बाद समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं समाधान की तरफ आऊंगा सर, लेकिन मैं पहले समाधान से बताने से पहले एक बात कहूंगा सर। कभी हमने विचार किया है कि ये कुत्ता कल्चर, ये कुत्ता प्रेम चला कहाँ से है? आपने देखा होगा हमारी बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उनमें पहले से देखते कुत्ता कल्चर दिखाया जाता है, और कुत्ते को जब दिखाया जाता है तो संपत्तिशाली या जो बहुत वैभवशाली लोग होते हैं उनका पशु दिखाया जाता है, और गायों को और बैलों को बेचारे गरीब किसानों का वो दिखाया जाता है। तो स्टेटस सिंबल के तौर पे हम तो कुत्ता ही लेंगे सर। दूसरी बात, समाधान की तरफ आते हैं। मैं जिस बात को शुरू किया था कि जो इस महानगरीय परिवेश में अलगाव और अकेलेपन का शिकार लोग हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में कुत्ता पाल रहे हैं और कुत्ते को रखरखाव उन्हें आता नहीं है। तो मेरा सुझाव उन्हें ये है कि भैया, अगर आप अकेलेपन का शिकार है, अपने दिल के विचार उद्गार किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए विकल्प कुत्ता ना ले, किसी अनाथालय चले जाइए, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। बेहतर होगा, आपको एक बेटा बच्चा मिल जाएगा, किसी बच्चे की जिंदगी हो जाएगी और समाज में कुत्ते जैसे विवाद पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल। तो मैं गिरीश जी, गिरीश जी, एक बात और मैं इस बात को सर मैं थोड़ा और कह दूं। दूसरी बात, इस पर सामाजिक और कानूनी दो तरह के यहाँ प्रयास होने बहुत जरूरी है सर। कानूनी प्रयास ये कि सरकार और जो हमारे स्थानीय निकाय है उनके द्वारा ऐसे प्रावधान किए जाए कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्पेशल या विशेष नस्ल का कुत्ता पालना चाहता है तो हर नस्ल के कुत्ते के लिए कुछ पैमाने तय किए जाए। यदि उस नस्ल के कुत्ते को पालने के लिए उस पैमानों का पालन होता है तो उसे लाइसेंस दिया जाए, और इसके बावजूद भी यदि वह उन पैमानों को पूरा नहीं करता, कुत्ता पालता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है। मैं गिरीश जी बोला, गिरीश जी आपके हिसाब से 10 सेकंड या 20 सेकंड ले लीजिए, समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सोच बदलना चाहिए। डॉग पेरेंट्स को, जो अपने आप को डॉग पेरेंट्स मानते हैं, वो डॉग पेरेंट्स न होकर कुत्ता पालक बने। वो ये समझे कि हमने एक जानवर घर में पाल रखा है जो कि उसकी प्रायोरिटी दूसरे के बच्चे से कम है। दूसरे का बच्चा अगर है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके उस कुत्ते से। दूसरी चीज ये कि जब भी आप
पहली बात तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको जो है एकदम से रोक लगानी चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वहां पे आप कुत्ते को पालते हैं, तीसरे फ्लोर के बाद अगर आपका फ्लैट है तो आप जो है हमेशा लिफ्ट का यूज करेंगे, और जरूरी नहीं है कि जब आप लिफ्ट में चढ़े तो कोई उसमें चढ़ा ना हो और रास्ते में कोई और मिलेगा नहीं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, पैरामीटर है कि मैं तो ये कहूंगा कि फ्लैट सिस्टम में कुत्ते के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। और ये जो सोच है कि काटेगा नहीं, क्या वो बता के काटेगा? जब वो काटने आएगा तो ठीक बता ठीक के नहीं काटेगा। मैंने अपने बेटे को ठीक खुद बोला है कि अब तुम्हें बिना मेरे और बिना मम्मी के साथ पार्क में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे डर लगता है, मेरे ठीक है वाइफ को डर लगता है बच्चे ठीक है को ठीक अकेले है। पार्क मैं में कुमुद जी भेजते। को ला रहा हूँ। कुमुद जी, क्या समाधान आपकी तरफ से? आवाज। मैं भी यही बोलना चाहूंगी, मैं देवेंद्र जी की बात से और गिरीश जी दोनों की ही बात से सहमत हूं। और कि एक तो मुझे भी ये बात लगती है कि फ्लैट सिस्टम जहाँ पर है, पर पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए व्यवस्था, क्योंकि लिफ्ट में वो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये सारी बातें मैंने बोली दी है वैसे तो, जी जी। कि लिफ्ट सिस्टम पर भी होगा दूसरे को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है। एक सोसाइटी में एक टावर के अंदर 2 लिफ्ट होती है या 3 होती है, इससे ज्यादा जी नहीं जी। होती। तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, किसी को ऑफिस जाना है, तो प्रॉब्लम होगी स्वाभाविक है। और या तो वो ठीक। कुत्ता ही जा सकता है या वो इंसान ही जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस किसी की बस की बात है नहीं, और आजकल मैक्सिमम कल्चर है हाई राइज बिल्डिंग का ही है। जी जी। तो उसको देखना जरूरी है। देवेंद्र जी ने बोला जिस तरह से लॉ के लिए बोला, लॉ में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, अगर वो सब होंगे, और जंगली जानवरों का स्थान जो है वो नहीं होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर। ठीक। बाकी राजेश ने भी जिस तरह से बोला कि रोड साइड डॉग जो पहले भी हमारे कल्चर में थे, आते ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। और जी ये जी। प्रकृति का, ये नेचर है, इस जी नेचर को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बस बिल्कुल। सहयोग कर सकते हैं, या अपनी ठीक। तरफ से आप अपने को बदलिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, हर चीज मेंटेन की जा सकती ठीक है। तो है। मैं इस परिचय, एक मिनट सर, हाँ मैं इस परिचर्चा को आज यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। इसमें मेन चीज है, हमको अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, जो भी हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट हैं, इनसे तीन ही बातों पे बातें करनी है। पहली बात यह है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, खास तौर पे जब आप विदेशी कुत्ता पाल रहे हैं या जो भी आप कुत्ता पालना चाह रहे हैं। उसमें जैसे गाड़ी लेने से पहले आजकल सरकार पूछ रही है कि आपके पास पार्किंग है या नहीं, ऐसे ही कुत्ते का लाइसेंस देने से पहले आप ये भी पूछें कि आपके पास घर कितना बड़ा है, 2 BHK है, हाई राइज है, क्या है, आप कैसे उसको रखेंगे, तभी आप लाइसेंसिंग दें। कुत्ते के पालने की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने कहा। जो राजेश जी ने एक बात कही कि भाई कुत्तों के साथ हमको रहना भी सीखना पड़ेगा, कि अगर वो कुत्ते बाहर मिलते हैं कैसे बात करनी है, उनको कैसे हमें ले जाना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सरकार चाहे तो कुत्तों के मालिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, सो दैट जो कम्युनिकेशन या जो एरोगेंस के कारण जो बीच में एक फाइट क्रिएट हो रही है, जो एक इशू बन रहा है, उसको सॉल्व किया जा सके। समस्याएं कुत्ते नहीं है, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हम पहली रोटी गाय की, एक रोटी अपने पूर्वजों के लिए एक गाय को देते हैं, एक कौवे को देते हैं और एक कुत्ते को देते हैं। तो निश्चित तौर पे कुत्ता हमारे व्यवस्था का अंग है, लेकिन कुत्तों के मालिकों को पालतू कुत्ते रखने से पहले इन सब प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, और सरकार को इसके लिए स्ट्रॉन्ग नियमावली बनानी चाहिए, ना कि सिर्फ एडवाइजरी जारी करके छोड़ इसके लिए देनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता जी जी जी। सामाजिक जागरूकता तो वहां पर हम जैसे लोग कर ही रहे हैं ना, है। चर्चा जी करके। हाँ, सरकार डीएम वगैरह कर सकते हैं इसको। तो सामाजिक जागरूकता भी बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस परिचर्चा को आज विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जी। नमस्कार।